Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics second year National Book Foundation. We are going to start chapter number 5. The chapter name is Kinematics of a Motion in a Straight Line and it's not a difficult chapter. बहुत आसान सा क्वेश्चन चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है और ये चीजें हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। फिजिक्स के रिलेटेड आपको पता है बेसिकली दो तरह की आपके पास आपने पढ़ा था, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स को दो उसमें डिवाइड किया जाता है, एक आपके पास क्लासिकल फिजिक्स है और एक आपके पास मॉडर्न फिजिक्स है। अब क्लासिकल फिजिक्स की बेसिकली जो हमने ब्रांच जिसके बारे में काइनेमेटिक्स हमने डिस्कस करना है, जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है उसमें हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना और मैकेनिक्स की ब्रांच डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। डायनामिक्स के आगे से फर्दर दो ब्रांचेज हैं जिसको हम काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। काइनेटिक्स बेसिकली आपने पढ़ा होगा मोशन के बारे में, देखें आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है ड्यू टू इट्स मोशन, बॉडी की एनर्जी मतलब पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से, और उसमें फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम बॉडी की मूवमेंट के बारे में बात तो करेंगे लेकिन फोर्स के इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पे नहीं होगी। अब कहता है, जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ उसने बनाया हुआ है, मैं भी बना चुका हूं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस ग्राफ को देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहता है साइक्लिस्ट राइड्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 20 मिनट्स। एक साइक्लिस्ट, ये एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम है, वाई एक्सिस में आपके पास डिस्टेंस है, ठीक हो गया। जरा गौर करेंगे, छोटा सा भाई ग्राफ समझेंगे बात आपको समझ आ जाएगी। कहता है साइक्लिस्ट राइड्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 20 मिनट्स। स्ट्रेट लाइन में साइक्लिस्ट जा रहा है और 20 मिनट तक उसने क्या किया, यहां से यहां तक उसने 20 मिनट को मूव ऑन किया। ही वेट्स फॉर ए हाफ एन आवर, यहां पे वो आधा घंटा रुका। देन रिटर्न इनटू द स्ट्रेट लाइन, फिर दोबारा स्ट्रेट लाइन में आया जहां पे वो स्टार्टिंग पॉइंट से चला था, टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में दोबारा वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ जर्नी। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन चुका है। कहता है फाइंड क्या करो, वर्क आउट द एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज इन किलोमीटर पर आवर। क्या फाइंड आउट करो, एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज। अब स्टेजेस आपके पास क्या क्या है, आपकी बुक लिख रही है, इसको जीरो का नाम दे रही है, ओ ए बी, और यहां पे आपके पास सी। अब देखें बॉडी की मूवमेंट नजर आ रही है, ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर सी, तीन तरह के स्टेजेस हैं। इन तीनों को जब निकाला जाएगा तो फिर इनकी एवरेज वेलोसिटी तब भी फाइंड आउट की जा सकती है, उसके बगैर एवरेज वेलोसिटी को फाइंड नहीं किया जा सकता। तो आपके पास स्टेज नंबर 1 क्या है, ओ से लेकर ए। स्टेज 1 आपके पास ओ से लेकर ए है कि बॉडी जब यहां से यहां तक गई है, हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है इसकी, एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज। एवरेज हमें पता है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, सिंपल आपने बस वेलोसिटी माइंड में रखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखें, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसने खुद बोला है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। डिस्टेंस सादी सी बात, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसको हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। बट दो पॉइंट्स के दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देता है। तो यहां से लेकर यहां तक इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ओ से लेकर ए तक था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस इसने कितना कवर किया आपको नजर आ रहा है, 5 किलोमीटर। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। 5 से शुरू, मतलब 5 इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जहां तक वो पहुंच गया, और इनिशियल कहां से शुरू हुआ, 0 से, डिवाइड बाय टाइम। आपके पास टाइम कितना है, और इसने टाइम के बारे में एक और बात लिखी अभी मैंने पढ़ा था, कहता है वर्क आउट द वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज इन किलोमीटर पर आवर। इसको आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देन अ स्ट्रेट लाइन टू हिज स्टैंडिंग पॉइंट इन 15 मिनट्स। ठीक है जी, हमने इसको मिनट्स में लेके आना है। जरा मेरी बात पे यहाँ पे गौर करेंगे, टाइम आपके पास कितना है, यहाँ पे अगर यहां से देखें तो टाइम यहां से लेकर यहां तक कितना, 20 मिनट्स। तो इसको मैंने पर हॉर में लेके जाना है। तो पर आवर में जाने के लिए ऊपर तो किलोमीटर आ जाएगा, नीचे वाला जो टाइम है वो मेरे पास घंटे में होना चाहिए, हॉर में होना चाहिए। तो 20 मिनट्स को मैं कन्वर्ट करूंगा हॉर में, तो 20 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 60।
ये कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो कितने मिनट आ जाएगा, 1/3 मिनट। उसने खुद बोला है किलोमीटर पर आवर में लेके जाए, तो बाद में भी कन्वर्ट करना है, इसलिए पहले कन्वर्ट कर दें। टाइम को 20 मिनट नहीं लिखा, टाइम को 20 मिनट नहीं लिखा, 1/3 और लिख लिया। क्या लिख लिया, 1/3 और। समझ आ गई बात की। तो 5 - 0 आपके पास क्या आता है, 5, और ये 3 नीचे डिवाइड ऊपर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किलोमीटर नीचे और डिवाइड ऊपर आके माइनस, मतलब नीचे पावर +1 ऊपर आके माइनस, तो वी एवरेज आपके पास स्टेज 1 की कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया सर। अब इसके बाद अगली बात क्या, अगली स्टेज आपने निकालनी है ए से लेकर बी तक की। ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट उसने क्या कहा है, उसके बारे में लिखता है, जरा गौर करें। ही वेट फॉर हाफ एन आवर देन रिटर्न इनटू द स्ट्रेट लाइन। उसने आधे घंटे वहां पे इंतजार किया, फिर वो स्ट्रेट लाइन पे आया। ठीक है जी। आधे घंटे से क्या मुराद है, 30 मिनट। ठीक है, वो 30 मिनट उसने इंतजार किया है। तो यहाँ पे भी देख लें, ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, तो 50 - 20 करेंगे, वो भी 30 बनता है। तो आप उस तरह निकालें या ऐसे फाइंड आउट करें, एक ही बात है। स्टेज 2 लिखिएगा, और स्टेज 2 क्या है, ए से लेकर बी तक। तो वही वी एवरेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपने कितनी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हुई ना सर। देखें डिस्टेंस 5 पे भी है, ए पे भी 5 है और बी भी 5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 - 5 कर लें। 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। तो टाइम आपके पास कितने मिनट्स आ जाएगा, 50 में से 30 माइनस। ठीक है जी, 50 में से या उस तरह कर लें, या उसने खुद कहा ही वेट फॉर, उसने क्या कहा जी, ऑफ एन हावर, ही वेट फॉर ऑफ एन आवर, आधा घंटा वेट के, तो वो भी 30 मिनट्स होते हैं। इसको मिनट्स को हम फिर उसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे, और में 30 डिवाइड बाई 60, तो 1/2 और आ जाएगा आपके पास। तो ये 1/2 और, तो बेसिकली आपके पास कितना, इससे कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो आपको वहां से समझ भी आ रही थी। यहाँ भी एवरेज आपके पास कितना आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद स्टेज नंबर आपके पास 3 है, वो कौन सी है, बी से लेकर सी तक। स्टेज नंबर 3 बी से लेकर सी, और उसी तरह वी एवरेज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई सर, आपको नजर आ रहा है, बॉडी वापस रिवर्सल हुई है, वापस कहां पे आ गई, 0 पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कहां से शुरू होगी बॉडी अब चलना, 5 किलोमीटर पर आवर से, कहां पे आके रुकेगी, 0 किलोमीटर पर आवर पे। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 - 5 डिवाइड बाय टाइम। अब आपके पास कितना है सर, टाइम के बारे में हमें यहाँ पे क्या लिखता है, टाइम के बारे में कहता है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ जी, टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के टाइम के बारे में वो आपको बता रहा है। तो 15 मिनट, ये देख लें, चौथा हिस्सा होता है 15 डिवाइड बाय 60, तो 15 1 15 15 4 60, तो 1/4 और आपके पास आ जाएगा, 1/4 और, तो ये ऊपर किलोमीटर है, तो -5 × 4 नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर, 5 4 20, तो -20 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास स्टेज 3 की वी एवरेज आ चुकी है। और माइनस क्यों, आपको नजर आ रहा है, देखें कि बॉडी वापस रिवर्स आ रही है, 0 की तरफ आ रही है, तो फाइनल से वापस इनिशियल की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन टेक्निकली भी लगता है, और सॉल्व करके आप देखें तो फिर भी लगता है। फिर क्या कहते हैं, दूसरी चीज आपने क्या फाइंड आउट करनी है, राइट डाउन द एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। होल जर्नी की आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है, तीनों वेलोसिटीज आ गई आपके पास, इस जर्नी की एवरेज लादा मतलब गट्ठी निकाल दें। होल जर्नी आपने वी एवरेज, उसी तरह वही फार्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पहली डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी थी, जो आपके पास स्टार्ट में आई है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपके पास 5 3 15, बेसिकली होल जर्नी की आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 13 और 12, वो तो आपके पास और निकल आएंगे। आप जरा गौर करें, यहाँ पे आपके पास बॉडी पहले पहुंची 5 पे, 5, फिर अगली डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी थी, 0, फिर आपके पास आपने निकाल लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसने -5 डिस्टेंस कवर किया। मतलब यहाँ से बॉडी चली, एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से चली, यहाँ पहुंची, वापस आ गई, तो जाहिर सी बात है जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उतने रिवर्स हो गया, तो वी एवरेज आपके पास कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। टोटल टाइम, अब आपके पास टोटल टाइम आपने निकालना है 1/2 और यहाँ पे हर एक का अलग निकालें, 1/3 + 1/4 + 1/2, 1/3 + 1/4 + 1/2,
इन सारों का एलसीएम लें तो आपके पास 4 3 और इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो ऊपर आपके पास 12, यहाँ जाएगा 3 4 12, 4 3 12 और 2 6 12, 6 3 9 13, 13 बाय 12 आपके पास 13 बाय 12 और आ जाएगा। लेकिन इसका फायदा इसलिए भी नहीं कि ऊपर आ चुका है 0 और एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, जो 0 पे डिवाइड होती है तो यहाँ पे वी एवरेज आपके पास टोटल 0 आ जाएगी। सामने बच्चे पता लग रहा है कि बॉडी यहाँ से चली है, यहाँ पहुंची है, मोड़ के वापस 0 पे आ गई है, तो एवरेज तो उसका ही 0 हो गया। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास आखिरी चीज है, वर्क आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। आपकी एवरेज स्पीड कितनी है इस पूरी जर्नी में, आपने अपनी एवरेज स्पीड निकाल के बतानी है। तो एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड आपके पास क्या आ जाती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपने, आप देखें वो डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे डिस्टेंस आपने टोटल निकालना है 5 + 0। अब बॉडी तो चली है ना, बेसिकली एवरेज स्पीड यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज में इन तीनों को क्या कर दिया जाएगा, प्लस। ठीक है, -5 नहीं लिखेंगे, +5 लिखेंगे, क्योंकि बॉडी ने तो स्पीड कवर, मतलब डिस्टेंस कवर तो किया है ना, डिवाइड बाय टाइम। अब टोटल टाइम आपने निकालना है, वो आप निकाल के आ चुके हैं 13 बाय 12। तो 10 डिवाइड बाय 13 बाय 12, ये 12 डबल डिवीजन सॉल्व होकर ऊपर आ जाएगा 120 बाय 13। आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी कितनी, 120/13 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है।